हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों का अभी तक बहुत सारे फाइलम्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारे पास में मेजर 2 फाइलम बचे हुए थे जिनको हमें कंप्लीट करना है, ब्रैकियोपोडा एंड फाइलम मोलस्का। सो जो हमारा ब्रैकियोपोडा उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। और लैम्ब्लिबैंकिया, गैस्ट्रोपोडा एंड सेफेलोपोडा जो कि मोलस्का फाइलम के अंदर आते हैं, वो तीनों हमारे एग्जाम्स में उन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। सो उसको हम लोग कवर करेंगे आने वाले कमिंग लेक्चर्स में। ओके, उसके बाद में हमारा बचा है मेजर जो टॉपिक है हॉर्स, एलिफेंट और जो ह्यूमन है उनकी जो एवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है। उस गोंडवाना फ्लोरा के बारे में थोड़ा बचा है। बस इतना ही हमारा आई थिंक पैलेंटोलॉजी में बचा हुआ जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसको हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे पूरा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फाइलम है ब्रैकियोपोडा। और आप लोग प्लीज़ ट्राई किया करिए थोड़ा बताने का कैसा लग रहा है, लेक्चर सीरीज़ क्या है और कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं। कभी किसी का कमेंट आता ही नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, तो मैं ऐसा लगता है कि शायद सही नहीं जा रहा है। ओके, तो थोड़ा ट्राई किया करिए इंटरेक्टिव रखने का, जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर करने का। उससे हमें भी समझ आता है कि ठीक है आपको समझ आ रहा है ना। ओके, सो फाइलम ब्रैकियोपोडा, इसका हम लोग इंट्रो देखते हैं पहले। तो ब्रैकियोपोडा का मतलब क्या होता है? ये जर्मन लैंग्वेज का जो वर्ड है उससे बना हुआ है। इसमें ब्रैकियोन, ब्रैकियोन मतलब होता है आर्म, प्लस पॉडा या फिर पॉड मीन्स होता है फूड। ओके, सो ये कैसे हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का। इनवर्टिब्रेट के कौन होते हैं? जिनमें वर्टिब्रा नहीं पाई जाती, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो नहीं होती है, तो उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस तरीके के होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन फॉर्म होते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। मैराइन होते हैं और किस तरीके के होते हैं? सेसाइल फॉर्म होते हैं। अच्छा, आपका इस लेक्चर का होमवर्क है सेसाइल का मतलब क्या होता है। इसका हमने डायग्राम भी और सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो सेसाइल फॉर्म क्या होते हैं ये बताना है आपको। तो इनके फॉसिल मिलते हैं किसमें? जो मोस्ट स्ट्रेटिग्राफिक हॉराइजन है उनमें अबंडेंट में इनके फॉसिल मिलते हैं पास्ट के। और यूजफुल किस लिए? स्ट्रेटिग्राफिक जोनिंग के लिए इन द पेलियोजोइक। ओके, इसका फर्स्ट अपीयरेंस कब हुआ था? कैम्ब्रियन में, और अबंडेंट हुए थे इन अर्ली ऑर्डोवेशन। फर्स्ट अपीयरेंस इन कैम्ब्रियन एंड abundant in early ordovation। ओके, सो ये हो गया हमारा इंट्रो। उसके बाद हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। सो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? लोफोफोर आपका ब्रैकियोपोडा में कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, उसके बारे में याद रखना है आपको। तो जो सॉफ्ट पार्ट हैं इस ऑर्गेनिज्म के, वो क्या क्या रहते हैं? पेडिकल, हार्ट लाइक ऑर्गन, नर्व रिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, डेंटल, आर्म, ये सारा कुछ ब्रैकियोपोडा का। ये हमने आपको डायग्राम भी ग्रुप में भेजा हुआ है, जिसमें कि पूरा उसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया। तो उसमें आप देख सकते हो वो फॉसिलाइज्ड फॉर्म में दिखाया गया इंटरनल मॉर्फोलॉजी। उतने अच्छे से नहीं मिलती है हमें, पर वो AI जनरेटेड, इसलिए उसमें इतने अच्छे से दिखाया हुआ है। सो आई होप वो आपको हेल्पफुल रहेगी समझने में। तो आप पहले वो डायग्राम भी देख लीजिएगा, उसके साथ साथ में उससे रिलेट करते हुए चलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये लोफोफोर बनाते हैं। ओके, तो जो सॉफ्ट ऑर्गन वो किस नाम से जाने जाते हैं? लोफोफोर। और जो लोफोफेर है वो किस तरीके से होता है? पेयर में मिलता है हमें। तो पेयर के साथ में जो सिलिया है उसके साथ में पेयर बनाता है, और यूज किस लिए होता है? फॉर फूड गैदरिंग।
लोफोफोर भी एक तरीके से उसी पे आता है। तो ये यूज किस लिए होता है? फॉर फूड गैदरिंग। और जो लोफोफोर है इस फूड गैदरिंग के अलावा रेस्पिरेशन में भी काम आता है, और इसको हम ब्रेकिया भी बोलते हैं। ब्रेकिया, तो इसकी लोफोफोर के जो ब्रेकिया है उसकी वजह से इसका नाम पड़ा ब्रैकियोपोडा। ब्रेकिया मतलब आर्म्स एंड पोडस मतलब फुट। तो जिसका मेजर पार्ट है मेंटल कैविटी का, मेंटल कैविटी मतलब जो इसके सॉफ्ट पार्ट के लिए जो कैविटी बनी हुई है, तो वो मेंटल कैविटी का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो किससे बना होता है, किससे ऑक्यूपाई होता है, या फिर हम मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं तो वो लोफोफोर से होता है। ओके, सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड पेडिकल, हार्ट लाइक ऑर्गन, नर्व, रिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, जेंटल एंड आर्म विच आर नॉन एज लोफोफोर। तो ये सारे के सारे नहीं हमारे लोफोफोर कहलाते हैं। जो आर्म रहती है ब्रैकियोपोडा की, उस आर्म को हम बोलते हैं लोफोफोर। ओके, सो जो लोफोफोर है वो अकर्स होता है इन पेयर में विद द सिलिया एंड यूज फॉर फूड गैदरिंग एंड रेस्पिरेशन। सो मेजर वर्क पर इसका फूड गैदरिंग ही है। सो जो लोफोफोर है दिस इज ऑल्सो नॉन एज ब्रैकियॉन्स, और उसका हमने देख ही लिया, हैंस द नेम ब्रैकियोपोडा। ब्रैकियॉन्स मीन्स आर्म एंड पोडास मीन्स फूड। मेजर पार्ट ऑफ मेंटल कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाई लोफोफोर। अब ऑल द सॉफ्ट पार्ट, जो भी जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं, जो हमारा हार्ट लाइक ऑर्गन, पेडिकल, नर्व रिंग, लोफोफोर, ये सारा कुछ ये इंक्लूज होता है बाय ए थिन स्किन। और वो जो थिन स्किन है, उसी थिन स्किन को हम बोलते हैं मेंटल। सो जो मेंटल है वो जो बाइवल्ट की सेल है उसके अंदर ही रहती है हमारी। जो ब्रैकियोपोड है वो कैसे कैसे से रेंज करते हैं हमारे साइज में, कुछ मिलीमीटर से लेकर के 370 मिलीमीटर विड्थ एंड लेंथ में अप टू 250 मिलीमीटर तक लेंथ में मूव करता है। ये पता नहीं क्यों ही वर्क नहीं कर रहा है, स्टेबल नहीं रह पा रहा है, सॉरी। ओके, सो टू लेंथ में इतना होता है। अब उसके बाद में जो स्पेस है बिटवीन मेंटल ऑफ टू साइड, दोनों साइड से मेंटल होगी, उन दोनों मेंटल की जो पतली सी फिल्म है उनको मेंटल बोला था, थिन स्किन को। तो दोनों साइड से जो मेंटल है उसके बीच में जो कैविटी होगी, तो उस कैविटी को बोलते हैं हम मेंटल कैविटी। सो द स्पेस बिटवीन मेंटल ऑफ टू साइड्स इज नोन एज मेंटल कैविटी और मेंटल चैम्बर। सेल जो है वो क्या सीक्रेट करती है मेंटल से? सेल किस चीज़ की बनी होगी? काइटनस और फिर या तो कैलकेरियस। तो इसकी जो सेल है वो कैसे बनी है? कैलकेरियस और काइटनस। और इसका जो बॉडी प्लान है वो क्या है? सो ये कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक कॉलमेट ग्रेड विद ओलिगोमेरस बॉडी प्लान। ट्रिप्लोब्लास्टिक कॉलमेट ग्रेड with oligomerous body plan। ओके, तो ये हो गया हमारे ब्रैकियोपोडा का जो बॉडी प्लान है। इसका लेंथ और विड्थ के बारे में हम लोगों ने देखा। तो लेंथ और विड्थ क्या होती है इसकी? जो लेंथ होती है सेल की वो मेजर की जाती है पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ये क्या हो गई? लेंथ हो गई। एंड जो विड्थ है वो होती है परपेंडिकुलर टू लेंथ।
इसके जो लेंथ के परपेंडिकुलर है वो क्या है, विड्थ। एंड जो थिकनेस है सेल की वो कैसे मेजर की जाएगी, तो सेंटर ऑफ वन वॉल टू सेंटर ऑफ अनदर वॉल, वो होती है इसकी थिकनेस। ओके, तो कैसे होता है ब्रैकियोपोड का सेल, कुछ ऐसे होता है, ऐसे करके कुछ कुछ सेल होता है। ओके, एक सेल थोड़ा बड़ा होगा, एक सेल थोड़ा छोटा होगा, एंड इस तरीके से होगा। सो ये होता है हमारा ब्रैकियोपोड का सेल। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर लेंथ हो गई, एंड लेंथ के जो परपेंडिकुलर है वो विड्थ हो गई, और जो एक का वॉल का सेंटर है उससे दूसरे वॉल तक का सेंटर है वो हमारा क्या हो गया, थिकनेस हो गई। ओके, सो आई होप जो इसका मेजरमेंट हो क्लियर हो गया अभी। तो जो वॉल है वो हमारे इसके कैसे होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इनके जो वॉल होते हैं वो इक्विलेटरल होते हैं, और जो सेल है वो इनइक्विवॉल होती है। एंड इक्विवॉल। अब इसका मतलब क्या है, इक्विलेटरल का मतलब है कि जो ये दो सेल हैं, मान लो दो सेल हैं ये, तो ये दोनों को हम अगर बीच से, एक ये सेल हो गया, एक इसके पीछे वाला सेल हो गया, तो इसको हम लोग अगर एक प्लेन से ऐसे कट करें, डिवाइड करें, तो ये क्या करे, सिमेट्री पजेस करे। बट इसके जो ये दोनों वॉल हैं, ये दोनों वॉल्स एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे। जैसे लैमली ब्रैंकिया होता है, लैमली ब्रैंकिया में दोनों ही वॉल आइडेंटिकल होते हैं, इसमें एक वॉल छोटा है एक वॉल बड़ा है, ऐसे होता है। ओके, तो दोनों ही वॉल आइडेंटिकल नहीं होते हैं, बट दोनों वॉल सिमेट्री पजेस करते हैं। गुड। सो जो स्मॉलर वॉल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डॉर्सल वॉल। ओके, एंड जो लार्जर है वो वेंट्रल। सो द वॉल्स आर इक्विलेटरल एंड सेल इज इनइक्विवॉल। ऑफ द टू वॉल्स द स्मॉलर वॉल इज डॉर्सल एंड द लार्जर इज वेंट्रल। ठीक है, अब जो ब्रैकिया है, जो लेपिफोर है, वो अटैच किस में होता है हमारा, अटैच इन डॉर्सल वॉल। ओके, जो बड़ा स्मॉलर वॉल है उस पे होता है, तो ये किस पे अटैच होगा, ब्रैकिया हमारा इस पे, और ब्रैकिया अटैच होने की वजह से इसको ब्रैकियल वॉल भी बोलेंगे। सो ब्रैकियल वॉल। हाँ, तो यहाँ तक लिखा हमने डॉर्सल वॉल। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रैकियल वॉल। क्यों, सिंस द ब्रैकिया इज अटैच टू द डॉर्सल वॉल इट इज नोन एज ब्रैकियल वॉल। अब ऐसे ही जो पेडिकल है, पेडिकल किससे हमारा अटैच होता है, पेडिकल अटैच होता है वेंट्रल से। पेडिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको यहाँ पे स्टेबल रखने में हेल्प करता है। अभी पेडिकल पढ़ेंगे हम लोग क्या है आई थिंक। सो जो पेडिकल है वो किससे अटैच होता है, वेंट्रल वॉल से, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पेडिकल वॉल बोलते हैं। ओके, अब जो पोस्टीरियर टर्मिनल पार्ट है बोथ द वॉल का, ये हमारा ऐसे फ्रंट सेक्शन बना हुआ है। ओके, इस तरीके से है कुछ, और एक सेक्शन इसके पीछे भी है, हम लोगों ने ये वाला बनाया है, इसके जस्ट अपोजिट में एक और है। तो जो इसका पोस्टीरियर टर्मिनल पार्ट होता है दोनों ही वॉल का, उसको हम क्या बोलते हैं, बीक या फिर अम्बो। तो ये हो गया इसका टर्मिनल पार्ट, ये इसका पोस्टीरियर है। तो जो पोस्टीरियर का टर्मिनल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, अम्बो, और जो पॉइंटेड होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बीक। ओके, सो बीक, हाँ। तो द पोस्टीरियर टर्मिनल पार्ट ऑफ बोथ द वॉल इज प्रोड्यूस्ड इनटू अ बीक और अम्बो। ओके, अब जो वेंट्रल अम्बो है वो मोर प्रोमिनेंट होगी कंपेयर टू डॉर्सल अम्बो। जो वेंट्रल वॉल की वजह से अम्बो बन रहा है वहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। और जो अम्बो के अपोजिट साइड है वो क्या होता है, एंटीरियर। ये पोस्टीरियर एंड अम्बो का अपोजिट हो गया एंटीरियर। ठीक है, और ब्रैकियोपोड क्या पोजेस करता है, बाइलेटरल सिमेट्री।
possesses bilateral symmetry है। और जो दोनों ही वॉल हैं वो क्या होते हैं, पोस्टीरियर मार्जिन में एक दूसरे से ज्वाइंटेड होते हैं। अब वो ज्वाइंटेड जिस लाइन के अलॉन्ग ज्वाइंट होते हैं, जिस मार्जिन के अलॉन्ग ज्वाइंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हिंज लाइन। देख रहे हो आप हिंज लाइन कहाँ कहाँ यूज हो रही होती है हमारी, सॉरी, hinge line. So the two walls are jointed at a margin on the posterior side which is known as hinge line. अब जो कुछ जेनेरा होते हैं जिससे इस प्रीफर है, तो इसमें हिंज लाइन, बिटवीन द हिंज लाइन एंड अम्बो कुछ ऐसे ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट होता है। तो जो हिंज लाइन और अम्बो के बीच में ट्रायंगुलर एरिया होता है, इस ट्रायंगुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल एरिया। या फिर हिंज एरिया, या फिर सिंपली एरिया। ओके, सो जहाँ पे दोनों जॉइंट होते हैं वो मार्जिन के अलॉन्ग, तो उस मार्जिन को बोलते हैं हम हिंज लाइन। और कुछ जेनेरा में क्या होता है कि एरिया बिटवीन, जैसे कि इस प्रीफर में होता है, इसका एग्जांपल है, सो बिटवीन हिंज लाइन एंड अम्बो देयर मे बी अ ट्राइंगुलर एरिया विच इज नॉन एज कार्डिनल एरिया, हिंज एरिया और एरिया। ओके, तो ये हो गया। अब जो दोनों वॉल्व होते हैं वो ओपन एंड क्लोज कैसे होंगे, दोनों वॉल हैं इस तरीके से, वो ओपन एंड क्लोज कैसे हो रहे होते हैं, तो वो ओपन एंड क्लोज होते हैं बाय डिडक्टर एंड एडक्टर मसल्स की वजह से। तो जो डिडक्टर मसल है, डिडक्टर मसल यूज होती है फॉर द ओपनिंग ऑफ वॉल, एंड जो एडक्टर है, एडक्टर हमारी यूज होती है फॉर क्लोजिंग, द टाइम ऑफ क्लोजिंग। ये क्या होता है एक्चुअल में, ऐसे वॉल्व सा रहता है, उस पर जैसे हवा भरती है वो वॉल्व खुल जाता है, और वो ऐसे होता है तो वॉल्व बंद हो जा रहा है, तो ये होता है। तो द टू वॉल्स आर ओपन एंड क्लोज बाय डिडक्टर and adductor muscles respectively. So they pass from a center of one wall to center of another wall. जो इसका सेंटर है और जो another wall का सेंटर है, उन दोनों से अटैच रहते हैं। And the place of attachment where these muscles are termed as muscles impression. अब हमें मसल्स तो मिलती नहीं है क्योंकि हम फॉसिलाइज्ड फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं, बट जहाँ पर वो मसल्स थी उसका इम्प्रेशन हमको मिलता है, तो वो जो इम्प्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, मसल्स इम्प्रेशन। अब जो मेन पार्ट है मेंटल कैविटी का, वो किससे ऑक्यूपाइड होता है, हम लोगों ने देख लिया कि वो जो मेन पार्ट है बॉडी का, मेंटल का, वो ऑक्यूपाइड बाय कॉइल्ड आर्म लाइक, जो हमारा लोफोफोर है उससे, वो कैलकेरियस मटेरियल से बना होता है, और या फिर उसको ब्रैकियल स्केलेटन भी बोल देते हैं। ओके, सो ये अटैच होता है हिंज मार्जिन से बाय जो उसमें हिंज है उससे इसको अटैच करके रखता है, और ये फूड गैदरिंग और जो हमारा रेस्पिरेशन वगैरह उसके लिए वर्क करता है। ओके, अब हिंज लाइन है जो हमारी, हिंज लाइन के बारे में एक चीज़ बताना भूल गए कि वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। जैसे स्ट्रेट किस पे होती है, इस प्रीफर में हमारी स्ट्रेट होती है, एंड कर्व्ड किस में होती है, जैसे टर्बिटुला है, टर्बिटुला में कर्व्ड लाइन होती है। तो जब हिंज लाइन स्ट्रेट होती है तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रोफिक, एंड जब हिंज लाइन कर्ड होती है तो उसको बोलते हैं नॉन स्ट्रोफिक। हिंज लाइन, ओके, एंटीरियर थाइकोसिस, ये वेंट्रल होगा, एंड ये डॉर्सल है। वेंट्रल डॉर्सल किसके बेस पे होता है वो हमने देख लिया। इस पर अलग अलग तरीके के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी प्रेजेंट होती है, जैसे या तो ऐसे होंगे या फिर कंसेंट्रिक हो सकते हैं इस तरीके से, और ये इस तरह सब स्टेट से जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं पेडिकल। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद में जो कुछ जेनेरा होते हैं जैसे रेनकोलेरा है, उनमें क्या होता है, डेल्थीरियम होता है, डेल्थीरियम पाया जाता है, और डेल्थीरियम क्लोज होता है बाय 2 स्मॉल कैलकेरियस प्लेट्स, और ये जो प्लेट्स डेल्थीरियम को क्लोज करती हैं उन प्लेट्स को हम बोलते हैं डेल्टिडियम।
Okay. So in some genera like Lanconella, the delthidium is closed by two small calcareous plates known as delthidium. अब जो ये प्लेट है ये क्या होती हैं, एडिशन होता जाता है इनमें मटेरियल्स का और ग्रो करती जाती हैं इनवर्ड। तो इनकी जो ग्रोथ की वजह से क्या होता है, एक सर्कुलर ओपनिंग प्रेजेंट बनती है। जो ये सर्कुलर ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन। फोरामेन, ठीक है। जो प्लेटिकल ओपनिंग है वो भी एक प्लेट से कवर्ड होती है। अच्छा, पहले फोरामेन का लिख लेते हैं, तो यही डेल्टिडियम तक लिख लिया था। अब द प्लेट विद द एडिशन ऑफ मटेरियल्स ग्रो इनवर्ड एंड दिस ग्रोथ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर ओपनिंग नॉन एज फोरामेन। जो पेडिकल ओपनिंग है वो भी जनरली क्या होती है, पेडी एक प्लेट होती है, उस प्लेट से कवर्ड होती है। उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोडेल्टिडियम। स्यूडोडेल्टिडियम, ओके। जो फोरामेन है वो जनरली फीचर किसका होता है, नॉन स्ट्रोफिक सेल का। नॉन स्ट्रोफिक सेल, ठीक है। अब जो शेप है वॉल्स की वो कई तरीके से हो सकती है, जैसे बाई कॉन्वेक्स, टॉर्सो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केव कॉन्वेक्स, इस तरीके से बहुत टाइप की हो सकती है। और 2-3 टाइप से सेल को डिवाइड किया गया है मोर डिटेल में, तो उसको हम देख लेते हैं। सेल को एक तो स्प्रीफर्ड, इसमें क्या होगा, हिंज लाइन स्ट्रेट होगी और जो विड्थ है ये ज़्यादा होगी कंपेयर टू लेंथ। सो इस प्रीफर्ड में लिख सकते हो, इन विच द हिंज लाइन इज स्ट्रेट एंड द विड्थ इज मोर देन द लेंथ, उसको हम बोलते हैं इस प्रीफर्ड। दूसरी हो गई मेगाथेरॉइड्स। मेगाथेरॉइड, इसमें हिंज लाइन क्या होगी, लॉन्ग होगी एंड स्ट्रेट होगी, ओके। और जो लेंथ है वो स्लाइटली मोर देन विड्थ होगी। सो where the hinge line is long and straight and the length is slightly more than width, तो उसको हम बोलेंगे मेगाथेरॉइड्स। एंड थर्ड वन और क्या है, टर्बिटुलाइड। टर्बिटुलाइड, इसमें क्या होगा, जो स्मॉल हिंज लाइन है वो हाईली कर्व्ड होगी एंड जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी हमारी, तो इस पे कर्व्ड होगी हिंज लाइन। So in which the small hinge line is highly curved and length is more than width, okay, तो उसको हम बोलते हैं टर्बिटुलाइड। तो ये हो गया हमारे सेल किस तरीके की होंगी। अब जो एक्सटर्नल सरफेस है सेल की, उसमें क्या क्या होते हैं, कंसेंट्रिक या फिर रेडिएटिंग ग्रोथ भी हो सकती है और ट्यूबरकल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्लिका एंड सल्कस भी पाए जाते हैं वॉल्स में। प्लिका मतलब होती है रड एंड सल्कस मीन्स होता है डिप्रेशन, okay. So the external surface of cell may have concentric and radiating growth lines and tubercles. Apart from these, one wall may have plica and another may have sulcus, okay. So ये हो गया हमारा प्लिका एंड सल्कस। तो अब आप देख लीजिए, इतने टर्मिनोलॉजी हमने कर ली, उसके आगे की हम लोग देखते हैं। अब जो इसकी सेल होती है इस पे ईयर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं हमको फ्रॉम हिंज लाइन। उन जो ईयर लाइक प्रोजेक्शन उनको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स। ऑरिकल्स, ईयर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम हिंज लाइन। पेडिकल क्या होता है, फ्लैसी स्टॉक होता है जो कि यूज होता है टू अटैच विद सबस्ट्रेट, उसको हम बोलते हैं पेडिकल। फ्लैसी स्टॉक, ओके।
डेल्थीरियम क्या है, पेडिकल ओपनिंग है, थ्रू ट्राइंगुलर ओपनिंग में जो हमारा कवर होता है थ्रू ट्राइंगुलर ओपनिंग, उसको हम डेल्थीरियम बोलते हैं। डेल्थीरियम क्या है, जो कैल्साइट प्लेट्स क्लोज करती हैं डेल्थीरियम को, वो होता है। अब कमीसर क्या होता है, कमीसर भी एक लाइन होता है। सो लाइन अलॉन्ग विच टू वॉल्स ज्वाइन एंटीरियरली, जो पोस्टीरियर मार्जिन है जहाँ पर वो ज्वाइन कर रहे हैं उसको तो हमने हिंज लाइन बोला, बट एंटीरियरली भी तो वो बंद है ना, तो जहाँ पर एंटीरियरली बंद होते हैं उसको हम बोलते हैं कमीसर। और जो प्लीका और सल्कस है वो यहीं पर बनते हैं। ओके, सो लाइन अलॉन्ग विच टू वॉल्स आर जॉइंटेड टुगेदर एंटीरियरली इज नॉन एज कमीसर। अब प्लीका सल्कस क्या होता है, ऐसे कुछ कुछ ऐसे करते रहता है, या फिर सॉरी तो ऐसे रहता है, कुछ ऐसे रहता है। तो ये जो डिप्रेशन है ये हमारा सल्कस होता है, और जो रिड्ज फॉर्म होती है वो हमारा प्लिका होता है। तो इन कमीसर अप थ्रोन क्रिएटिंग राइज इन कमीसर नॉन एज प्लिका, एंड व्हेन कमीसर डाउन थ्रोन क्रिएटिंग डिप्रेशन इन कमीसर इज नॉन एज सल्कस। ओके, ये होता है हमारा बेसिक जो इसकी मॉर्फोलॉजी होती है हमारे सेल की। ओके, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं बहुत छोटे छोटे से, जैसे स्लिया हो गया। बीक क्या था हमारा, पॉइंटेड जो एक्सट्रीम पॉइंट है एम्बो का वो बीक होता है। तो ये सब हम लोग करें। एक सिलीडियम होता है जो क्या है, अगर क्रिसेंट से प्लेट्स हैं जो कि कवर कर रही है टॉप ऑफ नोटोथेरियम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलीडियम बोलते हैं। सिलीडियम ये क्या है, कंसेंट्रिक से प्लेट है दैट कवर द टॉप ऑफ नोटोथेरियम। नोटोथेरियम क्या है, नोटोथेरियम तो ये गैप है जो कि एक्सटेंड होता है डॉर्सल वॉल टू इनलार्ज द ओपनिंग। ओके, सो गैप में भी एक्सटेंड टू डॉर्सल वॉल टू इनलार्ज ओपनिंग नॉन एज नोटोथेरियम। ओके, सो आई होप आपको मॉर्फोलॉजीज की पूरी समझ आ गई होगी। इसके बाद में हम लोग आगे जो इसका नेक्स्ट लेक्चर उस पर इसका क्लासिफिकेशन, पेलियो एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस पर एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं छोटी सी। जो इसके लिविंग फॉसिल हैं ब्रैकियोपोड के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके नाम आप लिख लीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम लोग। सो लिंगोलोइडिया या लिंगोलिडा, ये है कैम्ब्रियन टू डिसेंट। ओके, फिर कार्निडिया, कार्निडा ये है ऑर्डोविशियन टू डिसेंट। एंड एक होता है रेनकोनेला या रेनकोनेलोइडिया। इसकी एज क्या है, ऑर्डोविशियन टू डिसेंट। एंड एक होता है डिस्कनोइडिया, इसकी भी एज है ऑर्डोविशियन टू डिसेंट। दूसरा है टर्बिटोलोइडिया, ये है डेपोनियन टू डिसेंट। ओके, ये हो गया। ये दो टाइप से हम लोगों ने देखे थे, आर्टिकुलेटा एंड इनआर्टिकुलेट। तो इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस होते हैं, तो इनके भी आप चाहो तो लिख ही लो इसी में। तो बेसिक जो फीचर होते हैं इनके, आर्टिकुलेट, इस पे हिंज नहीं होगी तो फर्स्ट तो नो हिंज। एंड कॉम्प्लेक्स मसल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स होगा इनका मसल सिस्टम। कॉमन कब है, कैम्ब्रियन में। सो कॉमन इन कैम्ब्रियन। सेल किससे बनी होती है, काइटिन की। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर इसमें एनस भी प्रेजेंट होता है।
जो इनमें NS प्रेजेंट होता है। इनकी जो एज क्या थी, कैम्ब्रियन में स्टार्ट हुई, सो कैम्ब्रियन से अभी तक। और जो लिंगुला सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है वो इस पे मिलता है, लिंगुला। अब जो आर्टिकुलेटा है, सॉरी ये हमने इन आर्टिकुलेटा किए हो गए। अब जो आर्टिकुलेटा है, आर्टिकुलेटा में क्या हो, इस पे हिंज प्रेजेंट नहीं थी तो इस पे हिंज प्रेजेंट होगी। इसमें कॉम्प्लेक्स मसल स्कार थे तो इस पे सिंपल होंगे। अब ये कब कॉमन थे, ऑर्डोविशियन टू डेवोनियन में। इनकी सेल काइटिन की बनी होती है, सो आर्टिकुलेटा की जो सेल है वो किसकी बनी होगी, कैल्साइट की बनी होगी। इनमें NS प्रेजेंट होता है तो इनमें NS प्रेजेंट नहीं होगा। और इनकी भी एज क्या है, यही हो गई। सो ये हो गए हमारे कुछ मॉर्फोलॉजीज़ की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। और जो इसके आगे वाला पार्ट होगा उस पर हम लोग क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी टाइम, इंपॉर्टेंट फॉसिल्स एंड इनका जो पेलियो एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको देख लेंगे। सो थैंक यू सो मच।